5 शाप का हटना, अपनी शक्तियों का फिर से स्मरण। बचपन में ऋषियों ने जो शाप दिया था कि वे अपनी शक्तियां तभी उपयोग करेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा, वह अब समाप्त होने लगा। एक बार वन में एक दैत्य ने आकर प्रलय मचाना शुरू किया। वानर सेना घबरा गई। किसी ने हनुमान से कहा, हे महाबली, आप हम सबके रक्षक हैं। आप अपनी दैवी शक्तियों का उपयोग कीजिए। जैसे ही उस वानर ने यह कहा, अचानक हनुमान जी के अंतर्मन से प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें याद आया, वे वायुपुत्र हैं, वे अमर हैं, वे तेजस्वी हैं, वे अजेय हैं और वे स्वयं महादेव के अंश से उत्पन्न हैं। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना की और दैत्य को पल भर में धराशायी कर दिया। सारा वन गूंज उठा, जय महावीर। अब हनुमान जी अपनी शक्ति और उद्देश्य दोनों को समझने लगे थे। 6 शिक्षा का गहन विस्तार, महर्षि अगस्त्य और मातंग ऋषि। हनुमान जी ने अपनी युवा अवस्था में कई महर्षियों से ज्ञान प्राप्त किया। अगस्त्य ऋषि से नीति, धर्म और दया। अगस्त्य ऋषि ने कहा, बल बड़ा शस्त्र है, पर नीति उसके बिना व्यर्थ है। तुम धर्म के लिए ही जन्मे हो। मातंग ऋषि से योग और आत्मसंयम। उन्होंने हनुमान को यह सिखाया, मन को वश में कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है। इन शिक्षाओं ने हनुमान जी के व्यक्तित्व को और भी दिव्य बना दिया। 7 वानर राज्य में आदर्श युवा। अब वे केवल बलवान नहीं, बल्कि विद्वान और आदर्श भी बन चुके थे। वानर राज्य के युवा उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते। वे उन्हें युद्धकला, छलांग कला, गति और संतुलन सिखाते। पर साथ ही यह भी कहते, बल के साथ विनम्रता हो। विजय तभी सुंदर है जब उसमें अहंकार न हो। उनकी यह शिक्षा आगे चलकर पूरी वानर सेना का चरित्र निर्धारित करती है। 8 पंपा सरोवर का पवित्र क्षण, भाग्य का मोड़। एक दिन वे पंपा सरोवर के पास ध्यान कर रहे थे। उस दिन वातावरण अत्यंत शांत था, परंतु उन्हें यह आभास होता रहा कि कोई महान घटना उनके जीवन में आने वाली है। वे सोचते, किस उद्देश्य से मैंने ये वरदान पाए हैं? किसकी सेवा के लिए मैं जन्मा हूं? उन्हें उत्तर नहीं मिला, पर भीतर से एक आवाज कहती, समय आने वाला है,